सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। आयुर्वेदिक अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। मैं आज जानकारी कुछ खास देने जा रहा हूं आप लोगों को। जैसे इस मर्ज से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, हर उम्र का आदमी परेशान है। जो उम्र का है तो वो परेशान है, जो नहीं वो भी परेशान है। काफ़ी लोग इसकी मुझे लोगों ने फ़ोन में भी कहा मुझसे कि वैद्य जी दांतों से हम बहुत परेशान हैं। अगर कोई चीज़ खाते हैं तो खट्टी लगती, खटाई नहीं खा पाते हैं। पानी पीते हैं तो पानी लगता है। और इसके बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूं लोगों से, लेकिन जैसे मुझे नए नए फार्मूले और मिलते रहते हैं, नई नई खोज करता रहता हूं, कोई नई जानकारी मिलती है मुझको कि इससे भी उससे बेहतर समाधान हो सकता है। और उसमें किसी किसी को क्या होता है कि कोई दवाइयाँ बराबर सूट नहीं करती, हर किसी का तासीर अलग होता है। बात पित्त कफ 3 चीज़ों से शरीर का पूरा जानकारी वैद्य लोग करते हैं, उसी जानकारी के हिसाब से उनका इलाज होता है। क्या होता है, कभी कभी कोई दवा किसी बहुत अच्छा काम करती है और किसी मरीज़ पर नहीं काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं कुछ वीडियो बना भी चुका हूँ, उसी के बारे में और भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे जैसे कोई नई जानकारी मिली उसी मर्ज के बारे में तो उसको मैं बता देता हूँ आपको कि आप तक पहुँचे। हो सके उसको दवा को आपने किया हो, जो मैंने बताया उसमें आपको राहत न मिली हो तो इससे अवश्य मिलेगी। तो आप जो है बिल्कुल जो मैं बताता हूँ तो उसको बिल्कुल आप करिए। मैं बिल्कुल रियलिटी या सच बताता हूँ, कोई ऐसी बनावटी बातें नहीं करता हूँ कि कोई ऐसी बनावटी बातें कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में डाल दिया जैसे लोग डाल देते नहीं। जितना मैं बताता हूँ बिल्कुल सत्य बताता हूँ। आप प्रैक्टिकल करके उसको करिए। अब मेरा ये हमारा जो है पिताजी का बताए हुए फार्मूले हैं। पिताजी हमारे स्वयं वैद्य थे, वो जो मुझे बता गए हैं, जो उनकी पुस्तक रखी हुई है, उनसे जो मैं लोगों को देता हूँ, बताता हूँ लोगों को। जब लोग मुझसे कहते हैं कि नहीं भैया जो वैद्य जी आपने जो बताया हमको राहत मिली और बहुत अच्छा आपने हमको सलाह दिया, तो उसी की जानकारी को मैं आप तक पहुँचाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। तो ये मान के चलिए कि जितना बताता हूँ बिल्कुल सत्य बताता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा नहीं कि बता दिया और ये मुझे प्रचार करना है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं खूब संतुष्ट हूँ, मेरा व्यवसाय बढ़िया चल रहा है। मुझे कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि फेसबुक से मुझे कोई पैसा कमाने का लालच हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप तक मेरी जो है जानकारियाँ पहुँचें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। रात बिरात इमरजेंसी में कोई गरीब लोग हैं जो नहीं इसका इलाज करा सकते हैं, डॉक्टरों के पास जाओ तो जांच कराने का, एक्सरा कराने का, खून जांच कराने का खाली 1000-2000 रुपये इसका पैसा ले लेते हैं। तो आप अगर इसका इलाज करेंगे मेरे बताने के हिसाब से तो आपको राहत मिलेगी अवश्य। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दांत के बारे में। जैसे लोग कहते हैं कि वैद्य जी दांतों से बहुत परेशान हैं, कोई चीज़ दबाते हैं दबा नहीं पाते हैं, पानी पीते हैं तो लगता है, गरम ठंडा लगता है। और इसके बाद जो है दांतों में हमें जो है बड़ी झुंझुनाहट सी रहती है दांतों में, और खटाई नहीं खा सकते, नींबू नहीं खा सकते। यहाँ तक कि हमारे सामने कोई नींबू खा रहा है और वैद्य जी हम उसको देख लें तो हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं। और दांतों में कोई चीज़ दबाव नहीं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग गुटखा बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी है। और इसके बाद किसी का पुश्तैनी भी होता है दांतों का मर्ज की, उसके दांत जल्दी उखड़ जाना, दांतों में जो है पैरिया हो जाना, दांतों में अन्य कई मर्ज हो जाना। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। आपको इसको 1 महीना तक मत करना है, 2-3 बार, ज़्यादा नहीं करना है। क्या करना है आपको, अगर दांतों की जो मैंने बताया अगर ये समस्या आपके पास है, दांतों से आप परेशान हैं, तो आप क्या करना है कि इतवार के दिन सुबह सुबह सूरज निकलने के पहले आपको जाना है बड़ा बट के पेड़ के पास। जो बट का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ है, तो उसकी जाटाएँ लटक रही होंगी। तो जाटाएँ उसकी इतनी पतली ना हो कि दातून करने में आपको दिक्कत हो, जाटाएँ उसकी कम से कम इतनी मोटी हो, क्योंकि मोटी रहती है फिर छोटे छोटे उसमें कर निकलते हैं। तो मोटी जटा हो जो उसकी बरगद की लटकी हुई हो, ये नहीं कि सूखी हो, ज़रूरी नहीं गीली हो, सूख भी गई हो, लेकिन उसकी बट की जो है जो जटा होती है दाढ़ी, उसको आपको 1 बीतर नाप के लाना है। 1 बीतर नाप करके इतनी लाइए जितनी आपकी यूज में हो। ये नहीं कि ले आइए फिर घर में रख कर जाना पड़ेगा ना, आप 1 बीतर ले आइए और उसकी दातून करिए। आप उसको बस बैठ कर जिस दातून करते हैं बढ़िया कायदे से धीरे धीरे से दोनों तरफ मुंह में जहाँ दिक्कत है आप उसकी दातून करिए 15 से 20 मिनट तक। और इसके बाद जो है सादे पानी से मुँह धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। नहीं तो जो है उसको साफ़ करके मुँह ना थोड़ा आधा घंटा कुल्ला ना करके कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे कि नहाना है और कुछ खाने का मन है तो कुल्ला कर लीजिए, जब तक चाहे रगड़िए उसको आधा घंटा तक, 15 मिनट तक। तो आपको इतवार बुधवार, सिर्फ इतवार बुधवार आपको बट की दाढ़ी का दातून करना है। ये महीना 2 महीना जब तक आप चाहें उसे आराम आपको 2-3 बार में ही मिल जाएगा। और दातून करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको फाड़ करके, और कोई उपाय नहीं करना। जब उसको दातून करने के बाद आपको लगे मैंने दातून कर लिया है तो उस दातून को पकड़ करके और पीछे फेंक देना है और उधर मुड़ के नहीं देखना है।
ये एक आयुर्वेदिक टोटका भी है, जिसे हम लोग बताते हैं लोगों को। आपको दातून करना है, करने के बाद उसको फाड़ना नहीं है, अपने सामने नहीं फेंकना है, उसको कहीं सुरक्षित जगह हो, दातून करते करते जाइए और उसको पीछे फेंक दीजिए और अपने घर चले जाइए। इतवार बुधवार आप महीना से 1.5 महीना 2 महीना का करते हैं तो दांतों के समस्त मर्जों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और दांतों में बढ़िया मजबूती आएगी। और जो पानी लगता है ठंडा गर्म, आपके पायरिया की शिकायत है, दांतों में किसी प्रकार की समस्या का समाधान आपका इस दातून से बिल्कुल हो जाएगा। आप इसका उपाय करिए। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो मेरा चैनल है, इसके माध्यम से मुझे जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9455 073 964। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।